नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार भर में तेज हो चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, चुनावी माहौल को बनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर के जिस तरह से अटकलें लगती आ रही है कि महागठबंधन में अभी तक कुछ सीट फाइनल नहीं है, सीएम का चेहरा फाइनल नहीं है, साथ ही नीतीश कुमार को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है एनडीए को लेकर के विपक्ष के साथ। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए कि एनडीए नीतीश कुमार को अपना चेहरा सीएम का मान रही है और इस पर विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं। इस बात पर जब सत्ता पक्ष के यानी नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से पूछा जाता है कि इस बार की चुनाव की रणनीति क्या है, क्या नीतीश कुमार वापस आने वाले हैं, तो श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, सबसे पहले श्रवण कुमार की इस बात को सुनिए। देखिए, 2025 का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को ध्यान में रख के ये सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, बिहार की जनता को सब मालूम है। रोजगार यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा नाम लेकर के इन यात्राओं को करेंगे। उससे बिहार की जनता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी और न बिहार के सरकार पर की सेहत पर कोई असर पड़ेगी। बिहार की जनता को मालूम है कि 20 वर्षों में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उससे बड़ी लकीर ना भी कोई खींचा है और न खींचने के किसी के पास क्षमता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय पर शहीद का पार्थिव शरीर आता है, मगर वहां बिहार सरकार के कोई भी मंत्री नजर नहीं आते, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं व्यवस्था रहती है तो लोग कम जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग जाते रहते हैं। पटेल ऐसे और पटेल लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं। पटेल छात्रावास में भी गए थे। इस बार कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में, कहीं पर कोई घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार एनडीए 225 और 225 सीट पर 2025 में 225 सीट जीत करके बिहार में नीतीश कुमार जी की नेतृत्व सरकार बनेगी। और ये फख्र के साथ कह सकते हैं जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका। और ये कांग्रेस के नेता लोग क्या लगाएंगे? उनको तो वहां के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अब मुख्यमंत्री रहते बिल्कुल उनका सफाया हो गया, तो उनका तो अपना कुछ बचा ही नहीं। बिहार में उनका क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं है, 0 पर डायल हो जाएगा। तो आपने सुना, श्रवण कुमार ने कहा नीतीश कुमार ने जो भी कार्य किया है, जितने दिन से 20 साल से जो काम किए हैं जनता के बीच में जाके, वो जनता का मन जानता है, दिल जानता है और जनता नीतीश कुमार को 225 सीट पर जिता करके फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। साथ ही जब श्रवण कुमार मंत्री से ये पूछा गया कि जिस तरह से वीडियो जारी किया गया है बीजेपी के तरफ से कि बीजेपी ने आरजेडी के पूरे
इतिहास को बताया है लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव, जिसमें कि उनके चारा घोटाले से लेकर के भ्रष्टाचार तक, ज़मीन के नाम पर नौकरी की बात, इन तमाम चीज़ों को दर्शाया है बीजेपी ने इस वीडियो में। इस पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो जिस हिसाब से काम किया है वैसी तो उनकी पहचान बनेगी ही। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार इस वायरल बीजेपी के इस वीडियो पर, जरा आप सुनिए। देखिए, ये तो सारा लिस्टेड है, बिहार में, देश भर में लिस्टेड है। और जो लोग घोटाला कीन है, जो लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। उसके लिए अगर बीजेपी जारी किया तो कौन बड़ा सा बात किया। ये तो घोटालेबाजों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें ईडी का छापा पड़ा, आय से अधिक संपत्ति में सबका एक लिस्ट बना हुआ है देश भर में। और ऐसे लोग चिन्हित है, पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि देश में कौन कौन लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया है और देश में रह के संवैधानिक पद पर बैठ करके घोटाले का भी काम किया है, अंजाम दिया है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो आपने सुना बीजेपी के इस वीडियो पर, जिस तरह से बीजेपी ने एआई वीडियो बना करके आरजेडी पर हमला किया है और उनके लालू प्रसाद यादव के किए हुए या जिस तरह के आरोप लगे या लालू प्रसाद को सजायाफ्ता हुआ, इन तमाम चीज़ को दर्शाया है। अब इस तरह की राजनीति में देखना होगा कि इस बार बिहार की जो स्थिति है, बिहार विधानसभा की जो स्थिति होगी, वो शायद एक नया इतिहास बनेगा या इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्योंकि इस बार की जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक होने वाली है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।